हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डांस बाय पूनम। मैं आज आपको स्पेशल अफ़गानी सलवार सिखा रही हूँ, जिसमें मैंने दोनों साइड पॉकेट लगाई है। अगर प्लेन कपड़ा हो तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा लाइनिंग था कपड़े में, तो मैं लाइनिंग के हिसाब से आपको आज अफ़गानी सलवार कटिंग करना सिखा रही हूँ। जिसमें मैंने आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगाई है और स्पेशल प्लेट्स लगाई हैं, जो कि आगे लगाई हैं मैंने। बहुत ही अच्छी तरह से प्लेट्स लगाई हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखना। आज तक इस तरह की सलवार आपको किसी ने ना कटिंग करना सिखाया होगा, ना ही प्लेट्स लगाना सिखाया होगा। दोनों तरफ लाइटिंग और सिंपल कटिंग करना सिखाया होगा, लेकिन आज मैं पैंट की तरह आगे वाले छोटे और पीछे वाले बड़े पार्ट की तरह कटिंग करना सिखाऊंगी आपको, जो भी बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इस कटिंग को सीख जाती हैं तो आप इस तरह से प्लाजो पैंट्स कटिंग आराम से कर सकती हैं आप, क्योंकि प्लाजो पैंट की भी कटिंग इसी तरह से होती है। लेकिन आज मैं सलवार कटिंग सिखा रही हूँ। देखो, मैंने उल्टा कपड़ा लिया है अपना, और हमेशा ध्यान रखना कटिंग करने से पहले कि जब भी कटिंग करें तो उल्टा ही कपड़ा रखें, निशान लगाएं चौक के। मैं 17 इंच चौड़ाई ली है। मैं इसमें लूजिंग भी अच्छी खासी दूंगी और मेरी कमर से और हिप से फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। देखना मैं प्लेट्स किस तरह से लगाती हूँ। मैंने ऊपर 1.5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें मुझे बेल्ट लगानी है। और मैं बेल्ट के बाद इसकी लंबाई लूँगी, जितनी भी आपकी लंबाई है 38, 40, 42, आप उसी हिसाब से लंबाई ले लें। ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ दें 1.5 या 2 इंच, जो भी आपको इलास्टिक डालनी है उसी हिसाब से, जितनी भी इंच की। और नीचे आपको मोहरी अलग से लगानी होती है इसमें हमेशा भी अफ़गानी में, उसमें से नहीं मोड़ना था, क्योंकि प्लेट्स डालनी होती हैं। प्लेट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मोहरी हमेशा अलग से ही लगती है। तो उसी हिसाब से आप मोहरी का कपड़ा भी अलग निकाल दें। तब उसके बाद आप लंबाई लें, 2 इंच की लेंगे तो 2 इंच लंबाई में से कम कर दें, और 3 इंच की लगानी है तो 3 इंच लंबाई में से कम कर दें, और 1.5-2 इंच की जो भी बेल्ट है आपकी, वो बेल्ट इंच कम कर दें। मैंने फुल लेंथ अपनी 36.5 यानी 36.5 ली है, और मोहरी इसमें लगा दूंगी। तो मेरी ऊपर सिलाई में जाएगा कपड़ा, नीचे सिलाई में कपड़ा जाएगा, तो 38 इंच की पूरी बेल्ट सहित ये मेरी रेडी हो जाएगी। ध्यान रखना जितनी मोहरी रखनी है उतना ही आपको लंबाई में से कम करना है। और ये मैं आपके ऊपर वाला क्रॉस जो 15 इंच का लगाया है निशान, और इधर से मैं 2.5 इंच पे लगाऊंगी। अगर हैवी हैवी है आपके हिप्स जो हैं, तो आप 3 पे भी निशान लगा सकती हैं, यानी 3 पर। मैंने 2.5 इंच पे लगाया है। 2.5 इंच नॉर्मली है, क्योंकि अफ़गानी सलवार हमेशा लूज बनती है, इसलिए मैंने 2.5 इंच लगाया। अगर हम फिटिंग से बनाते हैं पैंट या प्लाजो, तो हम 2 इंच पर ही क्रॉच का निशान लगाकर गुलाई देते हैं, और ऊपर से हम 15 इंच पर लगाते हैं आगे का लूजिंग के लिए। अगर हम पैंट पर लगा रहे हैं तो फिट हिप के अनुसार लगाते हैं हम, चौथा हिस्सा करके। देखो, मुझे 7 इंच की मोहरी रखनी है, और 7 इंच की ही एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ सिलाई समेत, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा और प्लेट्स पड़ेंगी इसमें। और 7 इंच की मैं मोहरी रेडी करूँगी, तो मैंने उसी हिसाब से कपड़ा लिया है। सिर्फ आगे के ही पार्ट कटिंग कर रही हूँ ये मैं, पीछे के नहीं है, इसमें ध्यान रखना है इस बात का। आपको आगे की कटिंग इसी तरह से करनी है, लंबाई लेकर, और 7 इंच या 6.5 इंच जो भी आपको मोहरी रखनी है उसके हिसाब से आप मोहरी का लगा के निशान, और जितना भी फैब्रिक आपका एक्स्ट्रा बच रहा है उस पर चुन्नट डल जाएंगी। और जो पीछे वाले पार्ट काटूंगी मैं, वो 2-2 इंच पूरा ओवर नीचे तक लेकर ऊपर से कटिंग एक्स्ट्रा करूंगी। सिर्फ एक साइड से ही कटिंग करना है मुझे, दोनों साइड से कटिंग नहीं करूंगी इसमें, क्योंकि अगर पैंट होता है तो मैं दोनों साइड कटिंग करते हैं, और सलवार अफ़गानी सलवार बना रही है इसलिए मैंने एक साइड से ही कटिंग करूंगी इसकी मैं। सेम वही कटिंग है, कुछ एक्स्ट्रा अलग नहीं है। मैंने बहुत ही स्लोली स्लोली आसान तरीके से सिखाया है आपको। हल्का सा क्रॉच में गुलाई देते हुए मैं कटिंग करूंगी इसको। अगर हम पैंट प्लाजो की कटिंग करते हैं, हिप का निशान जो लगाते हैं, उसी हिप के निशान के अनुसार ही क्रॉच का निशान लगता है हमारा चौथा हिस्सा कर कर। लेकिन ये लूजिंग होती है, कंफर्टेबल होती है अफ़गानी सलवार, इसलिए इसमें हम 14 से लेके 15 तक हम आराम से ले सकते हैं आगे वाले पार्ट को, क्योंकि इसमें मैंने पीछे और आगे के दोनों ही पार्ट अलग काटे हैं। अगर आपको सेम कटिंग करनी है, पॉकेट नहीं लगानी है सारे कपड़े दोनों साइड या एक साइड, तो आप वो भी मैंने वीडियो डाली है सिंपल सलवार की, जो अफगानी सिंपल बनती है, दोनों तरफ इलास्टिक डलती है, पॉकेट नहीं लगती है। वो भी मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर देख सकती हो उस तरह की वीडियो को। देखो, मैं अब पीछे के पार्ट निकालूंगी इसमें से। मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है 2 बार, यानी एक बार ही फोल्ड किया है, 2 पार्ट हो गए आगे के और 2 हो गए आपके पीछे के। देखो, देख सकते हैं, इसलिए मैंने हटा दिया है, अब सीधा करके सीधा रख दिया है ये।
और नीचे उल्टा कपड़ा रखा है, इससे आपको क्लियर हो जाए कि मैं कितना इंच कितना कपड़ा फालतू ले रही हूँ। आप उसी से कपड़े से फालतू लें, सिर्फ एक साइड से लेंगे हम, क्रॉस साइड से ही। और लंबाई लेंथ वही रहेगी सेम, लेकिन ऊपर साइड से, क्रॉच के ऊपर साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। तिरछा निशान लगाएंगे, कमर से लेके क्रॉच तक हम तिरछा निशान लगाएंगे। क्रॉच की साइड 2 इंच फालतू होगा और जो कमर का हिस्सा होगा जहाँ हम पॉकेट लगाते हैं वहाँ सेम वही निशान लगाएंगे तिरछा करता हुआ। और ये 2-2 इंच में पूरे ही फैब्रिक में ऊपर से लेके नीचे तक फालतू ले रही हूँ। पूरे पैंट, आप पैंट भी सिलो तो 2 इंच या 1.5 इंच लेकर चलें एक्स्ट्रा पीछे वाले पार्ट में, उससे फिटिंग अच्छी आती है और बैठने में भी उठने में भी हमें कंफर्टेबल महसूस होता है। बहुत ही आसानी से हम उठ बैठ सकते हैं आराम से, इसलिए मैंने 2-2 इंच लूजिंग ली है। इसमें सिर्फ हमें लंबाई और कमर के हिसाब से ही पूरा अफ़गानी सलवार निकालनी होती है। इसमें हिप या थाई का निशान लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लूजिंग होती है तो हम हिप और कमर के हिसाब से ही इसको लूजिंग लेकर चलते हैं। देखो मैंने तिरछा निशान लगा लिया है, इसकी मैं कटिंग करूँगी सेम। देखो कमर के हिसाब से मैच करके और ऊपर जो क्रॉस का निशान है वहाँ पर मैंने तिरछा लगाया है ऊपर 2 इंच। आप भी इस तरह से करें। अगर आपका हिप 45 यानी 45 है, 50 है, तो आप 2.5 या 3 इंच भी क्रॉच का निशान एक्स्ट्रा ले सकती हैं। अगर आप नहीं लोगी, कमर का जो हिस्सा होता है पीछे का, अगर क्रॉच का निशान ज़्यादा नहीं लोगी तो फिर आपकी जो पैंट है, प्लाजो है, सलवार है, कुछ भी बनवाओ आप, तो पीछे नीचे से खिंचाव, एक तरह से खिंचाव या ऊपर की तरफ खिंचती हुई दिखाई देगी आपको जो है, इसलिए हमें ये क्रॉच का निशान एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर हम सेम ही बनाते हैं कि सेम आगे पीछे का बनाएं, वो पॉकेट नहीं लगानी या कट नहीं डालने हमें साइड में, तो इसमें हम ऑलरेडी 16 या 17 लेकर आसन को चलते हैं। जो क्रॉस का निशान होता है हम आगे पीछे से दोनों ही बराबर 16-17 लेके चलते हैं। जो भी मेरा कपड़ा बचा है इसमें से मैं बेल्ट और नीचे की वो लगाऊंगी। आज मैं आपको इसमें पॉकेट अलग कपड़े की लगाना सिखा रही हूँ, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि पॉकेट कैसे लगाई जाती हैं। क्योंकि सेम कपड़ा होता है, एक जैसा होता है, उसमें नहीं पता होती कि उल्टा रखना है कि सीधा रखना है, कैसे फोल्ड करना है, कैसे सिलाई अंदर जाएगी। इसलिए मैंने आपको आज इस वाले कपड़े में, इस वाली सलवार में आपको अलग कपड़े यानी अलग प्रिंटेड कपड़े की कलर की पॉकेट लगाना सिखाया है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करो, जिससे कोई भी आपको मैं नई चीज़ सिखाऊं तो प्लीज़ वो मिस ना हो आपसे और आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। देखो मैं अलग कलर का फैब्रिक ले लिया है, प्रिंट भी अलग दिखाई दे रहा है, कलर भी अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें मेरा जो सलवार कपड़ा था मैच कर रहा था, इसलिए मैंने कपड़ा लिया है। और पॉकेट लगाने के लिए आपको सिखाने के लिए इसलिए अलग कलर का लिया है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि पॉकेट किस तरह से लगाई जाती है। क्योंकि मैं सेम कपड़े की ही लगानी होती है, सेम कपड़े में जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें समझ में नहीं आती है कि किस तरह से फ़ोल्ड किया हमने, किस तरह से निशान लगाया। लेकिन जब मैं अलग कपड़े लेके सिखाऊंगी आपको तो 100% आपको समझ में आएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसको पॉकेट लगाना नहीं आता, उसको इंटरेस्ट है सिलाई में, तो वो इस वाली वीडियो को देखेगा तो 100% उसको पॉकेट लगाना आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पे कई तरह से पॉकेट लगाना सिखाई है, तिरछी पॉकेट लगाना सिखाया है, सीधी पॉकेट लगाना सिखाया है। आप जो भी पॉकेट लगा सकती हैं अपने पैंट में, वो आप सीख सकती हैं। दोनों तीनों तरह से मैंने पॉकेट लगाना सिखाया है कि किस तरह से हमें पॉकेट लगानी है। देखो ऊपर के लिए मैंने 1.5 इंच और नीचे हाथ डालने के लिए 5.5 इंच रखा है। हल्की सी नीचे गुलाई दी है। ये ही पॉकेट की कटिंग होती है, आप किसी में भी लगाएं, प्लाजो में, पैंट में, स्कर्ट में, लहंगे में, सलवार में, किसी में भी लगाएं। इस तरह से ही पॉकेट की कटिंग की जाती है। 13.5-14 मैंने लंबाई ली है और 6.5 चौड़ाई ली है इसकी। और हल्का सा कट लगा दूंगी, जिससे मुझे पता पड़े कि मैंने यहाँ से यहाँ तक मुझे सिलाई लगानी है। कट जरूर लगाएं, उससे हमें पता रहती है। निशान एक बार छूट जाते हैं लेकिन कट्स हमारे रहते हैं। ये मैंने अपना सलवार का आगे का पार्ट ले लिया है, एक साइड का, जिधर साइड मुझे पॉकेट लगानी है। पहले मैं सीधे हाथ की तरफ लगा रही हूँ। देखो नीचे का जो सलवार का कपड़ा मैंने सीधा रखा है और जो पॉकेट का कपड़ा रखा है वो उल्टा रखा है। एक जैसे कपड़े में तो नहीं हमें दिक्कत होती कि हमें उल्टा रखना है कि सीधा रखना है, लेकिन जब प्रिंटेड अलग अलग होती है या दिखाई देता है कि सीधा उल्टा है, तो हमें इस तरह से ही रखना है, जिससे कि पॉकेट जब हमारी बन के तैयार हो तो सीधे पॉकेट कपड़ा ही आए। हमारे हाथ डालते हैं जब 1.5 इंच ऊपर और 5.5 इंच मैंने हाथ डालने के लिए रखा था,
देखो मैं किस तरह से सिलाई लगाती हूँ। इस तरह से आप सिलाई लगाओगी तो परफेक्ट पॉकेट की कटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी आपको। कहीं पे भी आपको धागा लटके हुए या निशान कट के नहीं दिखाई देंगे, या हाथ डालने में आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखो, आपको पॉकेट लगाना 100% आज ही आ जाएगा, अगर मेरी वीडियो को अच्छी तरह से आप देख रही हो, ध्यान से देख रही हो आपको। क्योंकि मैंने इसमें पॉकेट लगाने में अलग कपड़े अलग लिया है, कलर भी अलग है, प्रिंट भी अलग है, जिससे कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैंने पॉकेट कैसे लगाई है। सिर्फ आपको सिखाने के लिए ही मैंने अलग कपड़ा लिया है आज, और बहुत ही अच्छी तरह से बनकर आई थी मेरी। देखो कितनी प्यारी एकदम फिनिशिंग के साथ मैंने कटिंग्स और सिलाई लगाई है। देखो आप इस तरह से लगाना है इसको। मैं अपना इसको पलट लूँगी ऊपर की साइड में। इस तरह से मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं काटी है, ना ही स्किप करी है, क्योंकि जो इंसान फर्स्ट टाइम देख रहा होता है, जो बिगिनर नए नए सीख रहे होते हैं, अगर हम कटिंग करते हैं, स्किप कर देते हैं वीडियो को, तो समझ में नहीं आती है कि किस तरह से कहाँ पे फोल्ड किया, कहाँ मोड़ा, कहाँ सिलाई लगाई। देखो इस पे भी सिलाई मैं एक ऊपर लगा दूंगी, जिससे कि मेरा कपड़ा जो है पॉकेट का अच्छी तरह से सेट हो जाए, मेरी ऊपर नीचे ना हो, इधर विधर ना हो जब मैं हाथ डालूं। इसलिए मैं इसके ऊपर ही एक सिलाई लगा दूंगी। मैंने पॉकेट के कपड़े में पाइपिंग लगाना भी सिखाया है कि किस तरह से आप पाइपिंग लगा सकती हैं, मैचिंग के कपड़े की या अलग कपड़े की। बहुत ही सुंदर लगती है पाइपिंग लगाकर भी। लेकिन आज मैं इसको नॉर्मली ही सिखा रही हूँ आपको। जो भी नए हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो में मेरे में सीख सकते हैं आराम से। देखो मैंने सिक्सम सिलाई लगा ली है, अंदर पलट लिया है कपड़ा। देखो मुझे इसमें अब कैसे सिलाई लगाएं, ऐसे सिलाई नहीं लगानी है मुझे। इस तरह से ना करके मैं अंदर साइड कपड़ा करूँगी इसको, और जब मैं इस पर नीचे सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि जब मैं इसको सीधा करूँगी तो सिलाई जो लगाऊंगी नीचे वाले हिस्से में वो ऊपर ना दिखाई दे, अंदर दिखाई दे वो। और ध्यान रखना पॉकेट पे जब भी सिलाई करवा तो डबल सिलाई ही कर ही चलें, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि हम महंगे फ़ॉन्स पैसे रखते हैं, तो वन स्टिच ना करें, डबल स्टिच ही करें। देखो मैं अब इस तरह से इसको खोलूँगी। बहुत ही सरल तरीका सिखाया है मैंने। आपको एक बार ना आए तो आप दोबारा देखें। बस एक बार, वैसे तो एक बार में ही आ जाएगा आपको कि किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ मैं, कैसे लगा रही हूँ। अच्छी तरह से आएगा आपको बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा मैंने टफ नहीं सिखाया है, बहुत ही सरल तरीके से सिखा रही हूँ मैं आपको। देखो अंदर सारी सिलाई गई ना जब मैंने सीधा करा इसको, तो ऐसी ही सिलाई एकदम परफेक्ट लगनी चाहिए फिनिशिंग के साथ। पॉकेट कोई भी काम करें हम, चाहे सलवार सिलें, पैंट सिलें, प्लाजो सिलें, सिलाई में हमारी और फिटिंग में दोनों में फिनिशिंग अच्छी आती है, तभी हमारा कपड़ा अच्छा लगता है पहनने पर। अब देखो नीचे साइड में मैं इसको सिलाई लगा दूंगी, क्योंकि जब भी मैं इसको पीछे वाला पार्ट जॉइंट करूँ इस पार्ट में, तो मेरी पॉकेट इधर उधर ना हो, इसलिए मैं दोनों साइड इसको जॉइंट कर दूंगी। बेल्ट लगाऊं या पार्ट जोड़ूं तो मेरी पॉकेट इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इसलिए पॉकेट को पहले ही सिक्योर कर लिया है अपनी को। देखो इस तरह से ये रह गया, जब मैं पार्ट जोड़ूंगी ना पीछे वाला तो इसमें ये आ जाएगा अच्छी तरह से। देखो फिनिशिंग के साथ पॉकेट लगकर आई है, एकदम कवर हो गई पूरी मेरी, अच्छी तरह से पैक हो गया, आप देख सकते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, कि जिसको भी इंटरेस्ट है सिलाई में, पॉकेट लगाना नहीं आता है, तो 100% इस वाली वीडियो को देखेगा तो पॉकेट लगाना आ जाएगा। आप इस तरह से पॉकेट किसी में भी लगा सकती हैं। आप ये नहीं कि सलवार में ही लगानी है अफगानी में, आप पैंट में भी इस तरह से लगा सकती हैं, प्लाजो में भी, स्कर्ट में भी, लहंगे में भी। आप इस तरह से एक पार्ट लें आगे का और पॉकेट का कपड़ा लें, आप इस तरह से स्टिच करेंगी तो आपकी ये 100% बहुत ही सुंदर लग कर आएगी। मैंने आगे का ही पार्ट लिया है, दूसरे साइड का एक ही साइड, दो काटे थे मैंने पार्ट आगे के और दो ही पीछे के, तो मैंने एक पार्ट में लगा ली थी पॉकेट। अब मैं दूसरे पार्ट को, इसको क्रॉच वाले हिस्से को जोड़ लूँगी, तब मैं उस पर दूसरी साइड पॉकेट लगाएंगी, क्योंकि मैंने दोनों ही साइड इसमें पॉकेट लगाई हैं, जिससे कि आज आपको दोनों साइड पॉकेट लगाना आ जाए आसानी से, कि दोनों साइड कैसे पॉकेट लगती हैं। क्योंकि एक साइड तो ज़्यादातर सब लोग सिखाते हैं, लेकिन मैंने इसमें दोनों ही साइड पॉकेट लगाना सिखाया है। मैंने एक साइड भी पॉकेट लगाना सिखाया है। अगर आपको एक साइड लगाना सीखना है तो पैंट या प्लाजो में जिसमें भी आपको लगाना है, अफगानी सलवार में भी एक साइड लगाना सिखाया है, लेकिन आज इसमें मैं स्पेशल बेल्ट लगाऊंगी और लास्टिक डालूंगी पीछे। और जो बेल्ट लगाई है उसमें प्लेट्स कैसे डालनी है, मुझे एकदम फिटिंग आए मेरे पेट पर, लूजिंग ना लगे, मैंने इस तरह से प्लेट्स लगाई हैं। आप इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही प्यारी मैंने आज ये सिखाई है।
बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी तक इस तरह की आपको ट्रेंड की सलवार नहीं मिली है देखने के लिए। जो अफगानी सलवार में इस तरह की प्लेट डालें, आगे बेल्ट, पीछे इलास्टिक, और बेल्ट में भी किस तरह की प्लेट्स लगानी है हमें, ऊपर भी, वो सिखाया है मैंने आज में हमारे पेट पे बिल्कुल भी लूजिंग नहीं आएगी, लेकिन जो थाई होती है वहाँ पे एकदम क्लियर लूजिंग होगी, जिससे कि हमें उठने बैठने में आसानी होगी, और हमारे पेट पे, कमर पे एकदम फिनिशिंग आएगी इससे। जो भी मैंने बेल्ट में प्लेट्स डाली उस तरह से आप देखें, उस तरह की प्लेट्स आप किसी में भी लगा सकती हैं, लहंगे में भी लगा सकती हैं, स्कर्ट में भी लगा सकती हैं। आप इस तरह की प्लेट्स आप किसी में भी डाल सकती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इस तरह की प्लेट लगाने से। देखो दूसरी तरफ भी मैंने लगाना सिखाया आपको, इसी तरह जैसे मैंने पहले लगाया है वैसे सेम दूसरी साइड लगाई है पॉकेट मैंने, कोई अलग नहीं लगाया, क्योंकि हमें दो एक ही सलवार में पॉकेट लगानी थी दोनों, इसलिए मैंने सेम ही पॉकेट लगाई है। दूसरी साइड भी इसी तरह से आपको पॉकेट लगानी है। बहुत सुंदर लग रही थी मुझे तो बनकर ये, आप बनाएं अपने लिए। मुझे आप कमेंट्स करके लिखें कि आपको ये सलवार कैसी लगी, कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी, और आप जब आपने बनाई तो फिटिंग उसकी किस तरह से आई है, कैसी आई है। देखो सेम वही पॉकेट लगा रही हूँ जिस तरह से मैंने उसमें लगाई थी। आपको आज दोनों ही साइड पॉकेट लगाना सीख जाओगी। आप इस तरह की पॉकेट किसी में भी लगा सकती हो अगर दोनों साइड पसंद है आपको तो। अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। इस तरह के आइडिया, इस तरह के डिज़ाइनर्स चीज़, कपड़े, ड्रेस, सब कुछ मैंने अपने चैनल पर सिखाया है और आगे सिखाती रहूँगी आपको। आप इस तरह से घर बैठ कर आराम से सीख सकते हैं। मेरी दोनों साइड ही पॉकेट लग चुकी हैं। अब देखना बहुत ही ध्यान से कि मैं कमर में बेल्ट के लिए प्लेट्स लगाऊंगी पहले तो किस तरह से लगाऊं। मुझे 9 मतलब मेरी है कमर 36 36, तो मुझको आगे की ही लगानी है तो 18, और ये 2 पीस हैं तो 9, मुझे पूरा जो आगे का हिस्सा एक साइड का वो 9 तैयार करना है। तो जितना भी फैब्रिक मेरा एक्स्ट्रा है, फालतू कपड़ा है, उसकी मैं प्लेट्स लगा दूंगी। इस तरह से पिन से सेट कर ले रही हूँ पहले मैं आपको दिखाने के लिए। इस तरह से प्लेट कर कर मैं पहले सेटिंग कर लूँगी अच्छी तरह से, फिर उसके बाद मैं इसमें कैसी सिलाई लगाती हूँ वो आप देखें। इस सिलाई लगाने से, इससे हमारे जो पेट पे लूजिंग होती है, जो झोल सी आती है, वो नहीं आएगी, एकदम फिनिशिंग और फिटिंग आएगी आपकी इसमें। देखो इस तरह से मेरी सही सेटिंग हो गई है बिल्कुल, जितना मुझे चाहिए था कपड़ा आगे के बेल्ट के लिए पार्ट में, तो वो मैंने प्लेट्स के ज़रिए इसको सेट कर लिया है। आप सुई कच्चे से भी टाँका लगा सकती हो, क्योंकि इसको हमें सेटिंग करनी है कमर के हिसाब से। तो इस तरह से देखो मैंने सेट कर कर इस पर पहले तो मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी, जिस तरह की मेरी प्लेट ऊपर नीचे या आगे पीछे ना हो, एकदम परफेक्ट हो। इस तरह की सिलाई लगाने के लिए पहले हमें सीधी सिलाई लगानी होती है, उसके बाद ही हम आगे का सिलाई लगाते हैं कि फिटिंग के लिए हम किस तरह से सिलाई लगानी है हमें। देखो मैं इस तरह सिलाई लगा रही हूँ। प्लीज़ अगर मेरा बताना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, जिससे कि सिलाई वाले इंटरेस्ट हो उसको सिलाई सीख सकें। सुंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर मैंने डिज़ाइंस बनाई हैं अपने चैनल पर। बहुत ही ब्लाउज में डिज़ाइंस, बैक डिज़ाइंस, स्लीव्स डिज़ाइन, बॉटम डिज़ाइंस, पैंट में आप बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाई हैं। आप देखो मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छी तरह से आसान तरीके से कटिंग सिखाती हूँ मैं हर चीज़ की, और स्टिचिंग सिखाती हूँ मैं। और आपको जो भी नया सीखना है या समझ में नहीं आता है वो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकती हैं। देखो इस तरह से मैंने सीधी प्लेट पे पहले सिलाई लगा ली है। अब मैं इस तरह से लगाऊंगी, ऊपर से मैं नाप लूँगी, मुझे 6 इंच जो भी मेरी है सिलाई लगाने से अलग, उसको मैं पूरा लूँगी 6 इंच का। इस तरह से 6 इंच पर मैं ऊपर से सीधी सिलाई लगाते हुए लेके आऊँगी मैं, जिससे कि जो मेरी प्लेट्स है वो दब जाए, सेट हो जाए, वो पहनने पर खुले नहीं। इस तरह से सिलाई लगाने से हमारी जो कमर है, हिप है, और जो हमारा पेट पैर है वो एकदम बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि सलवार में कभी फिटिंग्स नहीं आती है, लेकिन इस तरह के प्लेट्स लगाओगी आप, सिलाई करोगी तो 100% आपकी फिटिंग आएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी, और आपको बैठने उठने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पीछे हमें पूरा कपड़ा मिल जाएगा लूजिंग के लिए, और थाई पे भी हमें लूजिंग के लिए कपड़ा मिल जाएगा। तो इस वजह से हमें ये सलवार बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिटिंग के साथ हमारी परफेक्ट सलवार बनेगी। इस तरह की आपको सलवार प्लेट्स लगाना अभी तक किसी ने नहीं बताया पूरे चैनल पर, इस तरह की यूट्यूब पर, लेकिन आज मैं आपके लिए स्पेशल बता रही हूँ ये। तो प्लीज़ शेयर करें जल्दी से ये मेरी वीडियो को, और जिसको नहीं आता वो आज ये चीज़ सीख ले कि एक ट्रिक है, इस तरह से प्लेट डालोगी तो फिटिंग हमारी सलवार के अंदर
कैसे आएगी और दोनों साइड पॉकेट कैसे लगेगी, और हम आगे पैंट की तरह बेल्ट और पीछे इलास्टिक भी लगा सकते हैं। मैंने बेल्ट जो लगाई है बहुत ही अच्छी तरह से लगाना सिखाया है। मेरा बेल्ट में और इलास्टिक के बीच में कोई जॉइंट नहीं है, पूरी बेल्ट मैंने एक ली है और इसमें ही मैंने पेस्टिंग बुकरम लगाई है और इलास्टिक लगाई है। मेरी बेल्ट में भी कोई जॉइंट नहीं आया, क्योंकि ज़्यादा चीज़ हम प्लेट्स डालते हैं तो वहाँ पर हमारी फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो भी मैं कपड़ा सिखाती हूँ हमेशा फिनिशिंग के ही साथ सिखाती हूँ। देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, नीचे मुझे पूरा कपड़ा मिल रहा है और ऊपर मेरी पेट पर फिटिंग आ जाएगी। इस तरह से मैंने ये प्लेट्स लगाई हैं। अब ये सोचोगे आप कि हम पहले ही कम कपड़ा कटिंग करें, तो वो इस तरह से हमारी फिटिंग फिनिशिंग दोनों में ही सिलाई करते टाइम पे गड़बड़ होगी, क्योंकि ज़्यादा तिरछा कटिंग करने से भी जब हम सिलाई करते हैं उसको तो वो 100% उसमें झोल या तिरछापन या कुछ ना कुछ आता है। लेकिन इस तरह से प्लेट्स लगाओगे एक नया लुक मिलेगा, एक नया तरीका मिलेगा आपको। देख सकते हो आप पीछे भी किस तरह से अटैच किए हैं मैंने ये, और मैंने ऊपर साइड में भी पॉकेट अटैच कर दी है। जब मैं बेल्ट लगाऊंगी तो आड़ा तिरछा ना हो मेरी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है। ये खुद से आइडिया बनाया है मैंने, कहीं नहीं देखा है इस तरह का आइडिया। ज़्यादातर लास्टिक ही डालती है अफ़गानी सलवार में, या प्लेट्स डाल देंगे एक दोनों साइड एक एक। लेकिन इस तरह से प्लेट लगाकर फिटिंग जो आ रही है मैंने खुद से ये आइडिया बनाया है। तो मुझे प्लीज़ बताएं जो किस तरह से आपको कैसा लगा ये आइडिया मेरा। आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर ये आइडिया नहीं मिलेगा कि सलवार में भी अफ़गानी में फिटिंग आ सकती है हमारे स्टोमक पे यानी पेट पर। और एक नया लुक भी आ रहा है इससे। मेरा फाइनल लुक भी देखना बहुत ही अच्छा आया था। मैंने दोनों साइड इस तरह से प्लेट लगा ली हैं। देखो नीचे से खुली हुई है, ऊपर से अटैच हुई है, एकदम परफेक्ट बनकर आएगी। मैंने भी नहीं सोचा कि मैं आपको इस तरह की सलवार बता पाऊँगी, लेकिन जो मेरा आइडिया है आपको मैं सिखाते मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपको सिखाने में भी, आपको बताने में कि इस तरह का आप सलवार बनाएँ अपने लिए। अगर आपको नहीं आती सिलाई, आप देख रहे हो इस वीडियो को, इस डिज़ाइन को देख रहे हो, तो आप अपने सिलाई वाले से भी बनवा सकती हो आप इस तरह की सलवार को, कि हमें अफ़गानी सलवार में एक नया लुक मिला है, नया लुक दें हमारी सलवार में। अब देखो मैंने पीछे वाला पार्ट ले लिया है और आगे वाले पार्ट में इसको मैं सीधा जॉइंट करूँगी। इसमें कोई तिरछी या टेढ़ी-मेढ़ी सिलाई नहीं होती, एकदम सीधी सिलाई होती है। तो मैं इसको पूरी को सीधा सिलाई करूँगी इसके अंदर। आप कोई भी पार्ट जोड़ें पैंट का या प्लाजो का, तो इसी तरह से सीधी सिलाई करके जोड़ें पीछे वाले पार्ट को लेके आप। देखो मेरा पॉकेट वाला हिस्सा आ गया है, तो इस पॉकेट वाले हिस्से पे किस तरह से सिलाई करनी है आपको, जो मैंने निशान लगा लिया है कि वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है ये। और नीचे साइड में मैं डबल लॉक करके चलती हूँ। जब भी हम पॉकेट में हाथ डालें बार-बार, तो हमारा लॉक जो सिलाई है वो जल्दी ना खुले, इसलिए आपको भी लॉक डबल ही करके चलना है, ऊपर भी और नीचे भी। एकदम परफेक्ट सिलाई आनी चाहिए, परफेक्ट फिनिशिंग आई है, तभी हमारी सिलाई एकदम परफेक्ट होती है और पहनने पर कपड़ा अच्छा लगता है। देखो कितना अच्छा बनकर आई है, पॉकेट एकदम क्लियर दिख रही है मेरी। आप भी इस तरह से पॉकेट लगाना सीखना चाहती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नई चीज़ नए आइडियाज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आप घर बैठ के आराम से सीख सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, ना ही सब्सक्राइब करने की, ना लाइक करने की, ना शेयर करने की, ना ही सीखने की। आप घर बैठे फ्री एकदम फ्री सीख सकते हो और डिज़ाइनर कपड़े बनाना सीख सकते हो, कटिंग करना सीख सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है बाहर निकल के टाइम वेस्ट करने की। आप घर बैठे सीख रहे हो और बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्ट सिखा रही। ये नहीं कि आपसे मुझे पैसा चाहिए तो मैं तभी सिखाऊंगी आपको, नहीं। बस मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। हर जो इंसान, जो लेडीज़, जो लड़की आपको सिलाई में इंटरेस्ट है और वो सिलाई नहीं सीख पा रही है, किसी कारण बाहर नहीं जा पा रही है, पैसे के कारण, या फिर उसको बाहर नहीं जाना जा सकती है, बाहर दूर सिलाई सेंटर है, तो इस वजह से मैं आपको एकदम परफेक्ट सिलाई सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से सिखा रही हूँ, घर बैठ के आराम से सीख सकते हैं। अब देखो जी मैंने नीचे मोहरी के लिए कपड़ा ले लिया है और ये फॉर्म वाली बुकरम आती है, एक पट्टी आती है, रोल आता है, आप उसको लें। इससे क्या होता है धोने पर हमारी बुकरम ख़राब नहीं होती। आप पेस्टिंग वाली भी ले सकती हैं, लेकिन ये बुकरम मुझे फॉर्म वाली पट्टी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि धोने या प्रेस करने पर ये ख़राब नहीं होती है। सेम इसका जो पैटर्न है, लुक है, वो सेम ही रहता है, एकदम खड़ी रहती है, ये बहुत अच्छी रहती है। इस तरह से देखो डबल करके मैंने इस पर सिलाई लगा लूँगी। और एक साइड मैंने देख रहे हो आपके कपड़ा फालतू है, इसमें मुझे जो सलवार का कपड़ा है, जो मेरा पार्ट है, उस पर मैं इसमें चुन्नट डालूँगी। चुन्नट डालनी है मुझे, इसलिए मैंने इसको इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। फॉर्म के हिसाब से ही कपड़ा लेना है कि डबल हमें एक साइड हमारा अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए और दूसरी साइड भी फोल्ड हो जाए।
चाहे आप 2 इंच की बनाएं, 3 इंच की बनाओ, चाहे 1 इंच की लगाओ, आपकी पसंद के ऊपर है कि आपको कितना लगाना है कपड़ा, कितनी मोहरी लगानी है आपको। ये चौड़ी भी चल रही है और पतली भी मोहरी चल रही है, दोनों तरह से ही अफ़गानी सलवार चल रही है आज। बहुत ही ट्रेंड में है इस टाइम पर, ये पैंट से भी अच्छा लुक आता है इसको। और जो मैंने सलवार सिखाई है आपको आज प्लेट्स और बेल्ट वाली, वो तो पैंट से भी अच्छा लुक है, बहुत ही अच्छा लुक है। मैं ये कहूँगी शायद आपको मेरी इस तरह की वीडियो या सलवार की कटिंग या स्टिचिंग शायद नहीं देखी होगी, ना ही कोई बताएगा, क्योंकि अपना आइडिया जल्दी नहीं शेयर करता है किसी के साथ। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान और अच्छा आइडिया दे रही हूँ और इसी तरह के आपको न्यू न्यू पैटर्न सिखाती रहूँगी। आप बस मेरी वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि आप अच्छी तरह से सीख सकें और भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो जिसका सिलाई में इंटरेस्ट है वो भी सीख सकें। मैं आप सोचेंगे बार-बार बोल रही है जो भी पूरी वीडियो देख रहा है मेरी, क्योंकि इसलिए देख रही हूँ क्योंकि वीडियो को स्किप करके आगे बढ़कर देखते हैं, काट-काट के देखते हैं, तो पता नहीं मेरी बात को इससे मिस हो जाए। इसलिए मैं इस टॉपिक को बार-बार बोलती हूँ कि प्लीज़ चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएँ, जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच सके और डिज़ाइन कपड़े आप घर बैठे बनाना सीख सकें। कटिंग करना और स्टिचिंग एक ही चीज़ नहीं, दोनों ही चीज़ सिखाती हूँ और मैं डिज़ाइंस भी सिखाती हूँ अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे हर तरह की डिज़ाइंस मिलेंगी, मॉडल भी, पुरानी भी, हर तरह की चीज़ सिखाती हूँ मैं अपने। ये नहीं कि पुरानी-पुरानी सिखा रही हूँ और नई सिखा रही हूँ, ट्रेंड में चल रहा है वो हर चीज़ सिखाती हूँ मैं आपको। पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ और आपको सिखा सकूँ घर बैठे। क्योंकि कभी-कभी होता है कि टाइम कम होता है हमारे पास, तो हर चीज़ की वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी लिख सकती हैं मुझे, किसी भी जो भी आप वीडियो देख रही हो मेरी, कि मुझे ये चीज़ सीखना है, तो मैं इसकी वीडियो बनाकर आपको ज़रूर सिखाऊँगी और पहुँचाऊँगी आप तक मैं उस वीडियो को, जिससे कि आप उस चीज़ को, नए पैटर्न को आप सीख सकें। बहुत ही आसान तरीके से सिखाती हूँ मैं अपने चैनल पर। देखो इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया, मैं सारी प्लेट्स डाल ली थी और कट्स हमेशा ज़रूर डालें। कट से क्या होता है, हमारी प्लेट्स एकदम बराबर आती हैं। मैंने कट्स डाल के ही प्लेट्स लगाई थी। अगर हम कट नहीं लगाएँगे तो प्लेट्स आगे पीछे हो जाती है, तो हमें बार-बार उधेड़ना पड़ता है, सिलना पड़ता है। अगर हमें उधेड़ना सिलना नहीं है तो कट्स लगा लें बराबर करके। दोनों में ही मैंने मोहरी वाले कपड़े में कट्स लगाया था और जो पार्ट है मेरे अफ़गानी सलवार के जो कपड़ा है उसमें भी कट्स लगाए थे। इस तरह से मेरी प्लेट्स एक बार में ही डल गई थी और फिनिशिंग के साथ डली हैं। आप छोटी-बड़ी प्लेट्स भी डाल सकते हो। मैंने एक अफ़गानी सलवार बहुत ही अच्छी बनाई थी जिसमें मैंने बॉक्स प्लेट्स डाली थी और विद लेस भी लगाई थी मोहरी पर, बहुत सुंदर बनकर आई थी। अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकती हैं। इस वीडियो में भी लिंक दे दूँगी इस वीडियो सलवार का मैं। उसमें मैंने लेस लगाकर यूज़ किया था, बॉक्स प्लेट डाली थी मैंने उसमें। शायद किसी ने डाली हो बॉक्स प्लेट, क्योंकि सादा सिंपल प्लेट्स ही मैंने अफ़गानी सलवार में देखी हैं। लेकिन मैं हमेशा अलग सिखाती हूँ, अलग करती हूँ अपने कपड़े में। तो मैंने उसमें बॉक्स प्लेट डाली थी नीचे मोहरियों में। ज़्यादातर बहुत डालेंगे कि स्कर्ट में डाल ली या लहंगे में डाल ली बॉक्स प्लेट। लेकिन मैंने अफ़गानी सलवार की मोहरी में बॉक्स प्लेट लगाई थी और विद लेस लगाकर बनाया था उसको। बहुत ही सुंदर लुक आया था पहनने पर। सब लोग पूछ रहे थे, वाह! कितना अच्छा सिला है, कितना बढ़िया सिला है। अब इस सलवार को भी जब आप बनाओगे इस तरह के पैटर्न को, अपने आगे पेट पर इस तरह की डालोगी प्लेट्स, तो 100% आपसे भी पूछेंगे, ये तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, इससे अच्छा लुक आ रहा है, बैठने में आराम हो रहा है और देखने में भी सुंदर लग रहा है ये। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप इस सलवार पे, ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्ता ही पहनें। आप इस सलवार पर शॉर्ट्स भी पहन सकती हैं आप, स्वेटर है या शॉर्ट्स शर्ट है, बहुत ही अच्छा लुक आएगा इस सलवार पर। लगेगा नहीं कि सलवार है, एकदम ट्राउज़र स्टाइल में है, दोनों साइड पॉकेट हैं, आगे बेल्ट्स है, पीछे इलास्टिक है और मैंने प्लेट्स भी डाली हैं और प्लेट को एकदम सेट किया है कि प्लेट्स अलग ना फैलें, ना दिखाई दें, जिससे कि हमारी प्लेट पे एकदम फिनिशिंग आए। तो आप इस सलवार पर आप अपने स्वेटर भी डाल सकती हैं, सिंपल ठंड का टाइम है इस टाइम, या फिर शर्ट भी डाल सकती हैं, शॉर्ट शर्ट डाल सकती हैं, शॉर्ट कुर्ता डाल सकती हैं, बहुत डाल सकती हैं और लॉन्ग भी डाल सकती हो। मैं इसकी मैचिंग का, अफ़गानी सलवार की मैचिंग का कुर्ता भी बनाऊँगी, जल्दी वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। मैंने बहुत ही स्टाइलिश कुर्ता बनाऊँगी इसके साथ। मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊँगी कि किस तरह का बना रही हूँ, लेकिन आप मेरी वीडियो ज़रूर देखना उसको, जब मैं आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही नए लुक से कॉलरदार, पॉकेटदार और एकदम पंजाबी स्टाइल में उस कुर्ते को बनाऊँगी मैं इसके साथ। आप वीडियो को ज़रूर देखना, आपको जल्दी ही शेयर करूँगी आपके साथ उस वीडियो को मैं, कुर्ते वाली वीडियो को। बहुत ही सुंदर कुर्ती बनकर आएगी मेरी और बहुत ही अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ सिखाऊँगी आपको मैं, बहुत ही जल्दी सिखाऊँगी इसमें और वीडियो डालूँगी आपके पास। लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ।
जिससे कि आपको ये नया आइडिया जो मैंने दिया है तो वो आप तक पहुंच सके। वो देखो मैं बेल्ट कैसे लगा रही हूँ। मैंने ये पेस्टिंग की बुकरम ली है, प्रेस से लगाने वाली होती है। आपको नहीं लगानी है तो मेरे चैनल पे देख सकते हो आप। मैंने उतनी ही बेल्ट का कपड़ा लिया है जितना पेस्टिंग की मेरी बेल्ट है। मैंने कमर के हिसाब से ली है अपनी ये बेल्ट। मेरी 36 थी और आगे के लिए ही लगानी है बेल्ट, इसलिए मैंने 18 इंच की ही काटी है ये। और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 18 इंच इसकी लंबाई है। आप बेल्ट के हिसाब से, अपनी कमर के हिसाब से आप हाफ कर लें और हाफ के हिसाब से आपको बेल्ट लगानी होती है। और इसमें मुझे पीछे इलास्टिक डालूंगी, तो देखो मैंने यहाँ पर ये रोक दिया है। अब मैं इसमें इलास्टिक लगाती हूँ। देखना इस बेल्ट को मैं किस तरह से लगा रही हूँ, ध्यान से देना। इसमें कोई भी जॉइंट नहीं आएगा कि इलास्टिक वाला पीस मैं अलग से लगाऊं और पेस्टिंग वाला बुकरम वाला पीस अलग लगाऊं, ऐसा नहीं है। 14 इंच मेरी इलास्टिक है। मेरी 36 इंच कमर थी, तो मैंने हमेशा ध्यान रखना कम कोई भी नाप स्पेशल नहीं होता। कमर के हिसाब से ही, जितनी भी कमर होती है हमारी उसी हिसाब से 8 इंच कम कर कर आप इलास्टिक डाल सकती हो। तो मैंने 36 में 8 इंच कम कर कर, जो भी मेरी आधा इंच आया था, इंच 28 आई थी, 28 की आधी डालेंगे क्योंकि पीछे डालना होता है। अगर हम पूरे में डालते तो मैं 28 डालती, लेकिन मुझे आधी में डालनी है तो मैं 28 के 14 करके ये लास्टिक निशान लगा लिया है। लेकिन इसमें मैं जब डाल दूंगी इसमें लास्टिक को, तब इसकी कट कर दूंगी। पहले मैं सिर्फ निशान लगा कर चल रही हूँ। और देखो मेरी बेल्ट तैयार है। मैं पीछे से लगाऊंगी, यानी उल्टे साइड से मुझे बेल्ट लगानी है। मैं आगे से लगा के अंदर नहीं फोल्ड करूंगी, मैं पीछे से लगाकर आगे की तरफ फोल्ड करूंगी, जिससे कि मेरी बेल्ट के अंदर फिनिशिंग आए। और दोनों ही पॉकेट मैंने अटैच कर दी थी इस तरह से पार्ट में। अब मैं बेल्ट का कपड़ा लगा रही हूँ तो पॉकेट का कपड़ा भी मेरा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो जो मुझे बेल्ट लगानी थी आगे वाले हिस्से में लगानी थी, तो मैं अंदर से लगाकर आगे की तरफ पलटूंगी, यानी फोल्ड करूंगी इसको मैं। तो मेरी एकदम फिनिशिंग की तरह आएगी, क्योंकि अंदर से हम बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं तो सिलाई ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो बेकार लगती है दिखने में आगे की साइड में। इसलिए मैं अंदर से आगे की तरफ फोल्ड करूंगी, तो जो भी मेरी सिलाई लगेगी तो वो एकदम फिनिशिंग के साथ एकदम बहुत अच्छी लगेगी। अब देखो लास्टिक वाला पार्ट आ गया मेरा, तो लास्टिक वाले पार्ट को मैं इस तरह से लगाती जाऊंगी सिलाई कपड़े पे। मुझे लास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है, अगर लास्टिक पे सिलाई लगाऊंगी तो वो खींचने में दिक्कत करेगी, इसलिए मुझे लास्टिक से हटाकर इस पर सिलाई लगानी है। देखो पूरी लग चुका है। अब मैं इसमें एक सिलाई लगा दूं जिससे कि मेरे कपड़ा जॉइंट हो जाए। आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छी बेल्ट लगती है ये। आप इस तरह से बेल्ट और लास्टिक अपने पैंट में भी लगा सकती हो, प्लाजो में लगा सकती हो, स्कर्ट में लगा सकती हो, किसी में भी लगा सकती हो। देखो इस तरह से फोल्ड कर, इस तरह से फोल्ड करनी है जिससे कि हमारी सिलाई में ऊपर से लगाऊंगी इस पर मेरी सिलाई के अंदर फिनिशिंग आए, अच्छी तरह से आए। इस तरह से मैं कपड़ा दाबती जाऊंगी और सिलाई इसके अंदर लगाती हुई जाऊंगी, जिससे कि मेरा अच्छी तरह से फिनिशिंग आए आगे से भी पीछे से भी। पूरी सिलाई मुझे ऐसी लगानी है, सीधी सीधी एकदम से। आप भी इस तरह से सिलाई लगाएं। देखो मेरा प्लास्टिक वाला हिस्सा आ गया है। मुझे लास्टिक पर नहीं सिलाई लगानी है, मुझे लास्टिक को अंदर करते हुए इस पे पूरी पे सिलाई लगाऊंगी मैं, क्योंकि लास्टिक पर सिलाई लगाएंगे तो हम इसको खींचेंगे तो सिलाई से वजह से लास्टिक नहीं खींचेगी। आप किसी में भी लास्टिक डालें तो हमेशा इस तरह से लास्टिक डालें, सिलाई न आए लास्टिक के ऊपर, और पूरी सीधी सीधी सिलाई इसको लगाते हुए जाएं। देखो मेरी पूरी सिलाई लग चुकी है और इस तरह से मैं इस लास्टिक को खींच ले रही हूँ, क्योंकि मैं निशान लगा लिया था पहले ही कि मेरी कमर में कितनी लास्टिक डालनी है पीछे। तो हाँ, निशान तक मैं इसको खींच लूँगी। देखना किस तरह से मैं सेट करती हूँ इसको, ध्यान से देखना। इस तरह से ही लास्टिक आपको सेट करनी है। अगर आप बेल्ट इस तरह से लगा रही हो तो जॉइंट नहीं आएगा उसमें। देखो पिन की सहायता से इसको मैं सेट कर दूंगी, यानी लॉक कर दूंगी। मैं उंगली की सहायता से अंदर डालकर यहाँ मैं सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ, सेफ्टी पिन लगा दिया है। और जो भी मेरा बची है जगह कपड़े की, वहाँ पर दोबारा से मैं इसको अच्छी तरह से सिलाई लगा दूंगी। और अंदर को इलास्टिक करते हुए, इससे इलास्टिक पर मेरी सिलाई ना आए। देखो इस तरह से कर लिए मैंने लॉक कर रखा है सेफ्टी पिन से।
मेरा पूरी सिलाई हो चुकी है ये। अब मैं इसको सिलाई को इलास्टिक के ऊपर लगाऊंगी। मैंने उंगली की सहायता से इसको पकड़ रखा है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि पिन निकाल ली है मैंने सेफ्टी पिन, क्योंकि सुई की टूट जाएगी, इसलिए मैंने सेफ्टी पिन निकाल कर उंगली की सहायता से दबाकर इस पर सिलाई लगा ली है, डबल कर ली है सिलाई, जिससे कि अब मैं इसको खींच कर इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी तो वो मेरी इलास्टिक ना खुले। ध्यान रखना, किसी में भी इलास्टिक डालो तो बीच में एक सिलाई जरूर लगाएं। पूरे कपड़े को मैंने एक सा कर लूँगी अच्छी तरह से, और एक सा करके मैं खींचते हुए इसको सिलाई लगाऊंगी। मुझे दोनों साइड से खींचना है, आगे पीछे दोनों साइड से खींचूंगी, तभी इलास्टिक एकदम परफेक्ट पड़ पाएगी, आपकी एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आएगी। और सिलाई ज़रूर लगाएं, किसी में भी डालो, जिससे कि हम पहनेंगे तो ये जो हमारी बेल्ट है पलटे ना, या इलास्टिक अंदर सिलाई पलट ना जाए, घूम ना जाए, इसलिए मैंने इसमें एक बीच में सिलाई लगाई है। देखो एकदम मार्केट जैसी आ रही है, देखो कोई जॉइंट नहीं है मेरी बेल्ट में, एकदम फिनिशिंग के साथ बेल्ट आई है। अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रही है तो आप एक दो बार लगा कर देखें कच्चा कर कर, तो आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। देखो कितनी अच्छी फिटिंग आ रही है, दोनों साइड पॉकेट है, देखो क्रॉच भी सिखाया आपको, देखो कितना अच्छा एकदम फिटिंग आई है इसकी, और नीचे एकदम खुला मिला है आपको। और मोहरी पे भी देख सकती हो मैंने इस तरह से प्लेट डाली हैं, मैंने कई तरह से डाली हैं। देखो वाह, इसका फाइनल लुक देखो कितना अच्छा आ रहा है, एकदम खड़ी आ रही है मोहरी। देखो कमर, सबसे मेन इसकी कमर है, बेल्ट है, देखो बेल्ट के साथ कितनी फिनिशिंग आई है। पेट पे बिल्कुल भी झोल नहीं है, हमारी पॉकेट एकदम आराम से डाल रहे हैं हम। अगर देखो यहाँ में बेल्ट ऐसे नहीं डालती जो है प्लेट्स, तो लटकती हुई दिखाई देती है, देखो पीछे भी। और एकदम पूरा लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लिखा प्लीज़ कमेंट करके देखो। थाई पर भी अच्छा मिला है, कपड़ा मिल रहा है मुझे, आराम से बैठ सकती हूँ मैं इससे। और इस पे आप कुछ भी डाल सकते हो, शॉर्ट्स भी डाल सकते हो, लॉन्ग कुर्ता भी डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो। एकदम ट्राउजर स्टाइल में आई है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा इसलिए थैंक यू।